हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो कि रनिंग टॉपिक है हमारा, लास्ट क्लास से ही चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। टर्म्स थी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी ओम का नियम डिस्कस किया था, प्रतिरोध के बारे में बात करी थी, चालकत्व डिस्कस किया था और इसके अलावा हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बारे में बात करी थी। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं। बने रहिए हमारे साथ, डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स। और तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने कहा था ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में आपने क्या बोला था? आपने कहा था कि जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है I, वो आरोपित विभवांतर E और प्रतिरोध R के रेशियो के अनुपात के बराबर होती है, I बराबर ER। एक तो आपने ये बोला था। यहाँ पे R को आपने क्या कहा था? रेजिस्टेंस। R क्या था? रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। R क्या था? प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसका मात्रक क्या था, फिर से रिमाइंड करा दूं आपको, ओम। ओके, नेक्स्ट आपने बात करी थी, आर हो गया रेजिस्टेंस, फिर आपने बात करी थी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रम। कंडक्टेंस चालकत्व है। कंडक्टेंस क्या है? चालकत्व। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड ध्यान में रखिएगा। कंडक्टेंस क्या है? चालकत्व, जो कि क्या होती है? इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम। कंडक्टेंस को किससे शो करते हैं? C से, यानी C इज इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, ओके। अब 1/R आपने लिखा कंडक्टेंस को, तो इसका यूनिट की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या लिख देंगे? ओम इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं? महो भी बोलते हैं, या इसी के लिए केमिस्ट्री में एक जो यूनिट काम में ली जाती है सीमेंज, जिसे S से शो करते हैं, सीमेंज, S फॉर सीमेंज। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स हो गई। फिर हमने बात करी थी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे आप विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हो? प्रतिरोधकता कहते हो, प्रतिरोधकता। ठीक है, हमने लिखा था क्या लिखा था? R इज इक्वल्स टू रो, R इज इक्वल्स टू रो L/A, या इसको लिखा था रो इज इक्वल्स टू RA/L। व्हाट इज R? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। व्हाट इज A? जो इलेक्ट्रोड है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल, एरिया फॉर A, लेंथ, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने A को क्या रख दिया था? यूनिट। L को भी क्या रख दिया था? यूनिट। तो रो किसके बराबर हो गया था? R के बराबर। यानी हमने कह दिया था ओवरऑल जो हमें वॉल्यूम मिला था वो मिला था 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml। हमने बोल दिया था 1 ml विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, इतनी बात हमारी हो चुकी थी। दैट इज द लास्ट क्लास टॉपिक्स। आगे हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं। देखिए कोई भी चीज हमारे लिए जब पहली बार सुनते हैं तो वो नई होती है, पर जैसे जैसे अपन उनको रिवाइज करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो पुरानी हो जाती है। तो वही सिस्टम अपना यहाँ पे रहेगा। आपको करना क्या है? मैक्सिमम रिवाइज करना है। कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, ईयरफोन लगा लीजिए और एक एक चीज पे फोकस करिए। क्लास में ही अगर आप फोकस करोगे तो आपका 60 to 70% मैटर कवर हो जाएगा। और एक बार और आप रिवाइज कर लीजिएगा, 100% तैयार, गारंटेड। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या क्या टर्म्स डिस्कस करेंगे। देखिए अगली टर्म है हमारी इसी टॉपिक के अंतर्गत स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। यहां पे आ नहीं रहा, नीचे लिख देता हूं मैं, इसको मिटा दूं, ये कर देते हैं ना, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और
कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? हिंदी में इस विशिष्ट चालकत्व और क्या कहते थे? चालकता। विशिष्ट चालकत्व और चालकता, ये इसको कहा जाता है। देखिए, ये तो इसका नाम हो गया। इसको शो करते हैं एक केस वर्ड से, इस तरह का के। इस के का अर्थ होता है कप्पा। कापा, KAAPA, कापा, इसको बोलते हैं कापा। जहां पे भी ये के दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये कापा होता क्या है? कापा होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध को हमने किससे शो किया था? रो से। तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/रो। दिस इज कापा। 1/रो, यानी रो का व्युत्क्रम ही क्या है? कापा। कापा मीन्स कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, क्या हमें पता है रो क्या होता है? बिल्कुल पता है। हमने क्या बोला था? रो इज इक्वल्स टू RA/L लिखा था। तो कापा क्या हो जाएगा? रो का व्युत्क्रम क्या लिख सकते हैं हम? कापा इज इक्वल्स टू L/RA। कापा इज इक्वल्स टू L/RA, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पे R क्या है? R की वैल्यू किस तरह की? 1/R। यहाँ पे क्या है? ये 1/R। और 1/R को हम क्या कह सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, कंडक्टेंस, चालकत्व कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? C क्या है? कंडक्टेंस। चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, चालकत्व है, जो कि क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कापा इज इक्वल्स टू CL/A। जितनी बात हमने करी थी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूले मिल रहे हैं। तो जैसी जहां पे नीड होगी वैसा ही इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया? अब देखो, अब बात करते हैं हम इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होगी? देखो, यूनिट किसका व्युत्क्रम है? रो का। रो की यूनिट क्या थी? रो इज इक्वल्स था ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये क्या है? रो का व्युत्क्रम। तो क्या बोल देंगे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में एक और यूनिट दी है इसको, क्या? सीमेंज। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? ओम इनवर्स इज इक्वल्स टू सीमेंज। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गई इसकी यूनिट, सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या लिख देंगे इसकी? यूनिट इज इक्वल्स टू सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक बात है, देख लीजिए। अब आगे देखिए, इस सूत्र को देखिए। ये फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने लिखा है, इस फॉर्मूला में मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमने इलेक्ट्रोड काम में लिए हैं उन इलेक्ट्रोड का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों इलेक्ट्रोडों का एरिया कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन्हें एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। दोनों का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों की डिस्टेंस क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में बात करते हैं, यानी इफ L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ क्या रख दी हमने? 1 सेंटीमीटर, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उस स्थिति में ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो कापा तब देन क्या कह देंगे? कापा इज इक्वल्स टू C। कापा किसके बराबर हो जाएगा? C के बराबर हो जाएगा। विशिष्ट चालकत्व के बराबर हो जाएगा। कब? देखिए, दो प्रतिरोध है, सॉरी दो इलेक्ट्रोड, प्रतिरोध नहीं, दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड और ये मैं बोल दूं दूसरा इलेक्ट्रोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? सेकंड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, दो इलेक्ट्रोड है। इनको हमने
किसी सेल में ले रखा है, ये कंडीशन है। इनका एरिया, ये जो आर्म है 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ईयर यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब देखिए इनके बीच जो विद्युत अपघट्य का विलयन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच जो विद्युत अपघट्य का विलयन है वो विलयन का आयतन क्या होगा, इस तरह से डॉटेड लाइन से शो कर दें इसको। ये देखिए, तो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। क्या बन गया, क्यूब। यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो सॉल्यूशन होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, इस क्यूब का आयतन। और इस क्यूब का आयतन कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। आर्म क्यूब होता है ना, तो आर्म कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व बराबर विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व कापा कहलाता है। क्या कहलाता है, कापा कहलाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोल सकते हैं 1 ml बोल दें। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही क्या होता है 1 ml के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं 1 ml सॉल्यूशन विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व ही विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। आ रही है बात समझ में। देखिए बार बार इसको रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आप लोगों के कवर होता जाएगा। नई चीज आज नहीं है, पर थोड़े टाइम बाद में, अभी थोड़ी देर बाद में ये क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। ठीक है, तो माइंड सेट रखिए कि आपको सीखना है और फोकस करिए पूरा का पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसी सॉल्यूशन का चालकत्व कापा कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। तो अपनी यहाँ पे नेक्स्ट टर्म भी कंप्लीट हुई, विशिष्ट चालकत्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे चले। ओके, नेक्स्ट मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। आपने बोला यस सर, तो देन ये लो मिटा दिया। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। क्या होता है सेल स्थिरांक, बात करेंगे। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल इन्हीं टर्म्स से सॉल्व होंगे, तो पूरा ध्यान रखिए भैया आप लोग, है ना गाइस। फोकस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है एकदम। मैं आपके साथ हूं, एकदम तैयार हो जाएगा बढ़िया वाला। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट क्या होता है। किसी भी सेल में, किसी भी सेल में जो दोनों इलेक्ट्रोड है, वो दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या है, एल। और इस इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल, एरिया का अनुपात, बीच की डिस्टेंस एल और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात ए क्या कहलाता है, अनुपात क्या, ए क्या कहलाएगा, सेल स्थिरांक। इसे हम एक्स से शो करते हैं। कई जगह इस एक्स के स्थान पे आपको जी स्टार लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो वो भी सेल कांस्टेंट ही है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रोडों का एरिया डिफरेंट हुआ तो उस स्थिति में आपको कॉमन एरिया लेना है। जैसे एक का 8 है और एक का 10 है, तो आपको ए कितना लेना है, 8 लेना है, क्योंकि 10 और 8 का कॉमन हो जाएगा ना 8, तो 8 लेना है। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोडों के बीच में जो आयन प्रवाहित होंगे कितने होंगे, छोटा होगा तो उसी के तुल्य बड़े वाले पे तो प्रवाहित होंगे। भाई आमने सामने है तो इस तरह से आयन प्रवाहित हो रहे हैं, तो आयन दोनों आप इस तरह से समझिए कि छोटे वाले इलेक्ट्रोड की बड़े वाले इलेक्ट्रोड पर कितनी छाया पड़ रही है, उतना ही इलेक्ट्रोड काम में आएगा और उतने ही एरिया की आप बात यहां पे करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू एल बटा ए। सेल कांस्टेंट क्या हो गया, एल अपॉन ए। इसकी यूनिट की बात कर लें, लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर में ले रहे हैं अपन। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर नीचे ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अभी जो मैंने बड़े छोटे वाली बात आपको बताई थी वो थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक ये इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये इलेक्ट्रोड है। तो आपको कितना एरिया लेना है? इतना एरिया तो आएगा काम में, यानी इसका इलेक्ट्रोड का कितना एरिया काम में आ रहा है? ये वाला। ये आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ए पुट करेंगे ना अपन, इसका जो मैं हाईलाइटेड पार्ट दिखा रहा हूँ ये यूज करेंगे और इसका ये कंप्लीट यूज करेंगे, ठीक है ना। छोटे वाला इलेक्ट्रोड है ना, उसी का एरिया, जो जिसका एरिया छोटा है, कम है, उसी का एरिया आपने यहाँ पे पुट करना है। ध्यान रखिएगा आप ये बात, ठीक है। तो ये अपना सेल कांस्टेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आ गया समझ में गाइस? ठीक बात है। अब देखो आपने क्या लिखा था? कापा इज इक्वल्स टू सी एल अपॉन ए, ऐसा लिखा था। विशिष्ट चालकत्व स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस एल अपॉन ए, रो का व्युत्क्रम लिखा था ना, तो ये आ गया। अब देखो एल बटा ए को हम क्या बोल सकते हैं? एक्स बोल सकते हैं। तो क्या लिख दें? एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स। ये हमें एक फॉर्मूला और प्राप्त हो गया, k इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यानी चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। ये आपका फॉर्मूला जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम में लेना होगा। ध्यान में रखना है कि इनके बीच में ये रिलेशन होता है। कहाँ से मिला है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे सेल कांस्टेंट भी मैंने आपको बता दिया किसका रेशियो है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का एरिया का रेशियो सेल कांस्टेंट कहलाता है। ओके, अब आगे एक इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे। मिटा रहा हूं मैं इसको। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता। इसको लैम्डा m से शो करते हैं, ठीक है। मोलर चालकता, देखिए अभी हमने बात करी थी केवल कंडक्टिविटी की, चालकता की। तो चालकता की हमने बात करी थी, तो उस चालकता में आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या ले रखी है वो आपको वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसलिए भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन पर जब आप चालकता ज्ञात करेंगे तो आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू, चालकता की वैल्यू भी क्या प्राप्त होगी? भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। इसीलिए ये टर्म दी गई मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है समझते हैं हम। देखिए दो इलेक्ट्रोड है किसी भी सेल में, दो इलेक्ट्रोड है, वो अपघटनी है ना, ट्रोपी की वही चल रहा है, लाइटिक की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो दो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड एक दूसरे से यूनिट दूरी पर, इकाई दूरी पर उपस्थित है। दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर उपस्थित है, इनके बीच विद्युत अपघट्य का एक सॉल्यूशन भरा गया है, ठीक है। सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों को इकाई दूरी पे, यूनिट डिस्टेंस पे रख दिया, इनके बीच में क्या भरा है? एक विलियन भर दिया, सॉल्यूशन भर दिया। अब इस विलियन के हमें कौन से वॉल्यूम को, कौन से आयतन को डिस्कस करना है? हमें उस आयतन की बात करनी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ है, विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, उसी की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर या इकाई दूरी पर उपस्थित है, उनके मध्य, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के उस आयतन की चालकता, कौन सा आयतन? उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, मोलर चालकता
कहलाती है। दो इलेक्ट्रोड, इनके बीच विद्युत अपघट्य का सॉल्यूशन। इसमें से हमें कौन सा वॉल्यूम लेना है? वह वॉल्यूम लेना है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, और इसी 1 मोल वाले आयतन की चालकता क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, बात करते हैं मोलर चालकता के बारे में। तो मोलर चालकता को शो करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। हमने आयतन की बात करी ना, कौन सा आयतन? वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। तो आयतन कौन सा है? वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या घुला हुआ है? 1 मोल घुला हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है? V वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ है। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के वी। के क्या है यहां पे? के है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, ओके। अब देखिए, हम बात करें यहां पे V को क्या लिख सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी, मोलरता जो हमने बात करी थी, मोलैरिटी जिसको M से शो करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, किसमें? लीटर में। मोलरता क्या कहते हैं? 1 लीटर विलेन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां पे आपने क्या ले लिया? वह वॉल्यूम ले लिया लीटर में, और इसमें ले लिया नंबर ऑफ मोल। ओके, ठीक बात है। यहां पे नंबर ऑफ मोल कितना है? 1 मोल। तो ये वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। क्या लिख देंगे? M इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V इन लीटर। ठीक है, ओके। अब हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू 1 मोलर। V किस में है? लीटर में, इन लीटर। लीटर को किस में बदलना है? ml में। तो ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिख देंगे? V इन, क्योंकि हमें ml में लेना है ना, 1 अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, V को क्या लिख सकते हैं? 1000 अपॉन m लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख देंगे? लैम्डा m इज इक्वल्स टू k गुणा मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई m। समझ में आ गया? बात दिमाग में बैठ गई? आप महसूस करिए, इसको सीखने की कोशिश करिए, और अगर लास्ट तक नहीं सीख पा रहे हो तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए कि लैम्डा m इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m। यहां पे लैम्डा m क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, m क्या है? मोलैरिटी। व्हाट इज m? m इज मोलैरिटी। तो ये है आपकी मोलर कंडक्टेंस। दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, इनके बीच विद्युत अपघट्य का विलयन उपस्थित है। अब इस विद्युत अपघट्य के विलयन का वह आयतन, कौन सा आयतन? जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, उसी की चालकता मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर डिस्कस करेंगे इसे। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, साफ कर दूं, मिटा दूं? ठीक है, ये लो, मिटा दिया। आगे डिस्कस करना है हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या होता है। वहां पे हम कौन सा आयतन ले रहे थे, वह आयतन वह वॉल्यूम ले रहे थे जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो। यहां पे हम कौन सा आयतन लेंगे, विद्युत अपघट्य का वह आयतन लेंगे जिसमें विद्युत अपघट्य का वह विलयन का वह आयतन लेंगे जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ हो। ठीक है, तो उसमें क्या था 1 मोल घुला हुआ आयतन लिया, यहां पे क्या लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। 2 इलेक्ट्रोड हैं जो एक दूसरे से इकाई दूरी पर उपस्थित है, इनके बीच विद्युत अपघट्य का विलयन है। तो विद्युत अपघट्य का विलयन है, कौन सा विलयन है, इसका कौन सा आयतन लेना है, इस विलयन का आपने कौन सा आयतन लेना है, वह आयतन लेना है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुला हुआ हो और उसी की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या दे देंगे, 2 इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है, इनके मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ठीक है, तो तुल्यांकी चालकता को डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा EQ से। लैम्डा M EQ इज इक्वल्स टू सेम देयर कापा मल्टीप्लाइड बाय V। व्हाट इज V? V इज द वॉल्यूम जिसमें क्या घुला हुआ है, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट तुल्यांक ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। जहां पे भी ग्राम तुल्यांक की बात की जाती है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं अपन नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मेलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता को हम n से डिनोट करते हैं। n बराबर क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन V सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन V सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में लिया है, लीटर में लिया है। ठीक है, ओके। अब देखिए कितना लेना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1, तो क्या लिख देंगे n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V सॉल्यूशन किस में, लीटर में। V को इधर लाइए, क्या लिख दोगे, V लीटर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n। लीटर को किस में कन्वर्ट करें, किस में करें, सेंटीमीटर क्यूब में या ml में, क्या लिख देंगे 1 ml इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये V की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, अपने इस फॉर्मूले में पुट कर दें, क्या लिख देंगे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K गुणा 1000/n। ठीक है, तो यहां पे लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, K स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड n इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये आपकी होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम इन दोनों की ही यूनिट डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट क्या होगी इनकी। ठीक है, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, मात्रक क्या होगा देख लेते हैं दोनों के। देखिए हमने लिखा था लैम्डा m इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी चालकता क्या लिखी थी, K गुणा 1000/n। देखिए डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मोलैरिटी रखनी है या नॉर्मेलिटी रखनी है। ठीक है, अब इसकी अपने को यूनिट पता करनी है। तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स गुणा सेंटीमीटर इनवर्स, या क्या बोल सकते हैं सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 की कोई यूनिट होती नहीं है। ये है मोलैरिटी, मोलैरिटी को क्या बोल देंगे मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह, क्योंकि हम सारी बात ही किस में कर रहे हैं सेंटीमीटर में कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं मोल सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक बात है, ओके। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे ऊपर जाएगा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। क्यूब इनवर्स ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ओवरऑल क्या बचेगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गई आपकी लैम्डा एम की यूनिट, है ना भाई। यहाँ पे ये मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिख रखा था, इसको अपन ने इनवर्स में बदल दिया, और इनवर्स जब ऊपर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये 3 पॉजिटिव का 1 नेगेटिव का, ओवरऑल क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी किसकी यूनिट, मोलर कंडक्टिविटी की। अब अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट, के की यूनिट सेम देयर, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 की यूनिट होती नहीं है। एन की यूनिट क्या कहेंगे, 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, या इक्विवेलेंट सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये बोल सकते हैं। क्यूब इनवर्स ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और यूनिट आएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से संबंधित हमने कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस करी, उनके बारे में थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले I इज इक्वल्स टू E अपॉन R, विद्युत धारा बराबर विभवांतर बटा प्रतिरोध, ओम का नियम, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमने डिस्कस करी थी R, प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, मात्रक क्या था, ओम। थर्ड यूनिट हमने डिस्कस करी थी C, जिसको कहते हैं कंडक्टेंस, चालकत्व, जिसका मात्रक होता है ओम इनवर्स या और महो और सीमेंस। फोर्थ यूनिट हमने डिस्कस करी थी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से रो से शो किया था, और इसका मात्रक था ओम इनवर्स, ओम गुणा सेंटीमीटर। C इज इक्वल्स टू क्या था, 1 अपॉन R, रो इज इक्वल्स टू था RA अपॉन L। ठीक है। फिफ्थ यूनिट हमने जो टर्म डिस्कस करी थी वो थी कापा। कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और ये इसका व्युत्क्रम होती है, यानी L अपॉन RA भी लिखा जा सकता है, या कापा इज इक्वल्स टू C अपॉन LA भी लिखा जा सकता है, या इसी कापा को लिख सकते हैं CX। कापा विशिष्ट चालकत्व, C चालकत्व, X सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, और इसका मात्रक हमने लिखा था ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं, इसलिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सिक्स्थ जो टर्म पढ़ी थी वो थी सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हम बोल सकते हैं X इज इक्वल्स टू L अपॉन A, दोनों प्रतिरोधों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। सेवंथ टर्म हमने पढ़ी थी लैम्डा M इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन M। व्हाट इज लैम्डा M, मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट हमने कही थी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। एट्थ टर्म हमने पढ़ी थी तुल्यांकी चालकता, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू K गुणा 1000 अपॉन N। व्हाट इज M, मोलैरिटी, व्हाट इज N, नॉर्मेलिटी। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका मात्रक होगा। ठीक है। तो ये 8 टर्म्स यहाँ पे बताइए, ये 8 ही फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। ये टर्म्स क्या क्या हैं देखिए, I है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट। E क्या है पोटेंशियल,
व्हाट इज ई? ई इज पोटेंशियल। आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, ठीक है। सी है कंडक्टेंस, व्हाट इज सी? कंडक्टेंस। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उल्टा इसका व्युत्क्रम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक बात है। एक्स है सेल कांस्टेंट, एक्स क्या है? सेल कांस्टेंट, ठीक है, ओके। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। एंड लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और एल क्या है? लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस क्या है? एल। और ए है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये टर्म्स यहां पे है। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ई पोटेंशियल विभव, आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध, सी कंडक्टेंस चालकत्व, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, के कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकत्व, एक्स सेल कांस्टेंट सेल स्थिरांक, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी मोलर चालकता, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एल लेंथ और ए फॉर एरिया। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये टर्म्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, तो इन्हें आप आज का आज ही एकदम प्रॉपर एकदम तैयार कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल्स करें तो आप इन टर्म्स को अप्लाई करके इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में।